अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हज़रात, मैं हूँ अलीशा रबा और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। हिंद की कोकिला कही जाने वाली सरोजनी नायडू मुल्क की अव्वल खातून है जो गवर्नर रही और आज उनकी विलादत है। आज शख्सियत हिंद के इस हिस्से में जिक्र होगा हिंद की पहली खातून गवर्नर का। तो देखते हैं आपकी जिंदगी का सवाना कि आज भी हिंद आपको याद करता है। गवर्नर और हिंदुस्तानी सदर कांग्रेस की पहली खातून आप सरोजनी नायडू थी। इनके साथ ही वो एक अजीम आज़ादी के लिए लड़ने वाली शायरा और एक मशहूर स्पीकर भी थी। वो गांधी जी के ख्यालदारे से बेहद मुतासिर थी और उन्होंने उनके ज़रिए शुरू किए गए बाकी हरकतों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिस वजह से उन्हें कई बार जिंदान भी जाना पड़ा। उन्होंने अपने तकरीर और नज़मों के ज़रिए से मुल्क की आवाम में आज़ादी के लिए नई उम्मीद जगाई। वो हिंद की अजीम इनकलाबी खातून और अजीम सियासतदान थी जिन्होंने जद्दोजहद करने में बहुत शराकत दी है। सरोजनी नायडू की पैदाइश 13 फरवरी 1869 को आंध्र प्रदेश के हैदराबाद शहर में हुआ। इनके बाबा का नाम अघोरनाथ चट्टोपाध्याय था और अम्मा का नाम वरद सुंदरी देवी। बाबा एक अजीम वैज्ञानिक, डॉक्टर और एक बेहतर उस्ताद थे, जबकि अम्मा बंगाली ज़बान में नज़्म लिखती थी। इनका पूरा नाम था सरोजनी गोविंद नायडू। इल्मी मालूमात से बचपन में ही पढ़ाई में होशियार होने की वजह से सिर्फ 12 साल की उम्र में ही उन्होंने फर्स्ट डिवीज़न में मैट्रिक के इम्तिहान मुकम्मल कर ली थी और 12 साल की उम्र में ही आपने अपनी पहली नज़्म को अंजाम दिया था, जिसका नाम था द लेडी ऑफ द लेक। फिर 4 साल तक तालीम से दूर रहने के बाद उन्हें निज़ाम की शागिर्दी के इदारे से इंग्लिस्तान में तालीम हासिल करने का मौका मिला। उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में बात करें तो साल 1858 में गोविंदरुजुलु नायडू से मुलाकात हुई और 19 साल की उम्र में उनके साथ बीनज़ात शादी कर ली। सियासी ज़िंदगी पहली बार 1914 में महात्मा गांधी से मिली। गांधी जी के साथ वो गोपाल कृष्ण गोखले से भी बहुत मुतासिर थी। उन्होंने पूरे मुल्क में घूमकर आज़ादी पर तकरीरें की और लोगों को आगाह किया। उनके अल्फाज एक सहर की तरह काम कर रहे थे। इसे हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली और गुजराती जैसी जबानों का इल्म बेहतरीन तरीके से था, जिसमें वो तकरीरें किया करती थी। एक बार उन्होंने लंदन में एक मीटिंग में अंग्रेजी में तकरीर की और सब इस बात से मशहूर हो गए थे। कामयाबियां तो जैसे सरोजनी नायडू जी के कदमों तले थी। सरोजनी नायडू जी को भारत की नाइटिंगेल कहा जाता है। उनके ज़रिए लिखी मशहूर शायरी बिलाक है। 1905 द गोल्डन थ्रेड होल्ड, 1912 द फायर ऑफ लंदन, 1912 में द बर्ड ऑफ टाइम, 1917 में द ब्रोकन विंग उनकी नज़में और लेखन हैं। और इस चीज़ के लिए उन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के लक़ब से अफजाई भी किया गया था। साल 1925 में वो कांग्रेस के सदर के ओहदे पर आसीन हुई और 1932 में उन्होंने मुल्क का नुमाइंदगी शुमाली अफ्रीका में की। 1947 में मुल्क को आज़ादी मिलने के बाद किसी भी इलाके की गवर्नर चुनी जाने वाली वो पहली खातून थी। शराकत साल 1905 में जब बंगाल का डिवीज़न हुआ तब उन्होंने हिंदुस्तानी आज़ादी तहरीक में अपना पूरा ताउन दिया। इसी दरमियान गांधी जी और गोपाल कृष्ण गोखले के राब्ते में आने के बाद उन्होंने मुल्क के आज़ाद तहरीकों में अपनी पूरी मदद दी। 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो तहरीक में हिस्सा लिया, जिसके चलते उन्हें कई बार जिंदान भी जाना पड़ा। श्रीमती सरोजनी नायडू ने खातून बाख्तियार बनाने के लिए खातून आज़ादी और खातून तालीम जैसी तहरीक की शुरुआत की। खातून हुक्म के लिए उन्होंने अखिल भारतीय खातून सदर की सदरता हासिल की और इलाके ओहदे से लेकर छोटे छोटे जिलों तक खातूनों को चौकस किया। 1930 में नमक कानून के खिलाफ दांडी मार्च में भी उन्होंने गांधी जी के साथ पैदल सफ़र किया। मौत आज़ादी के बाद मुल्क के सबसे बड़े इलाके की पहली खवातीन राज्यपाल के बतौर में उन्होंने पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम किया। कुछ वक्त बाद वह बीमारी से पूरी तरह बीमार हो गई और 2 मार्च 1949 के दिन इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में दिल के दौरे की वजह से
आप इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा कह गई। ठीक है। तो हमारी फिलहाल की इस खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बेहतरीन खबरों को देखते रहिए सिर्फ तस्नीम टीवी पर। अल्लाह हाफिज।